Hello guys, how are you? Today you will be learn about sentence related to breakup. ओके, ब्रेकअप क्या होता है? किसी से रिश्ता तोड़ना. ठीक है, तो हम किसी से रिश्ता तोड़ते हैं या अलग होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? किसी झगड़े की वजह से होते हैं, किसी के साथ हमें नहीं रहना होता, उस वजह से भी हम ब्रेकअप करते हैं. तो ब्रेकअप से रिलेटेड जो भी सेंटेंस है, जो भी हम हिंदी में उनको बोलते हैं, जिस तरह से यूज लेते हैं हिंदी वाले सेंटेंस, उनको हम इंग्लिश में बताऊंगी मैं कि आप इंग्लिश में उनको किस तरह से बोले, क्या क्या आपको मीनिंग, कौन कौन से किस तरह से सेंटेंस यूज करने हैं, वो आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ. आई होप आप सबको वो सब अच्छा लगेगा, कुछ आप सीखोगे. तो लेट्स गो स्टार्ट नाउ. जैसे एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़का और एक लड़की है, उनसे रिलेटेड अपन सेंटेंस बनाएंगे. ओके, वन बॉय एंड वन गर्ल. तो सबसे पहले है कि ब्रेकअप का मतलब मैंने अभी बताया कि साथी से रिश्ता तोड़ना या साथी से अलग होना. मतलब कोई भी अपना है उससे रिश्ते को तोड़ना या उससे अलग होना. तो ब्रेकअप का मीन्स हो गया अलग होना. नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, कोई लड़का बोला जैसे मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया. कोई भी अपन किससे बोलते हैं कि मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ब्रोकअप विथ हर. आई ब्रोकअप विथ हर, मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया. तो ब्रोकअप क्या है? ब्रेकअप की सेकंड फॉर्म है ब्रोकअप. ठीक है, BROKE ब्रोक UP, ब्रोकअप यानी तोड़ना. ठीक है, रिश्ता तोड़ना. नेक्स्ट है, कोई उसका फ्रेंड पूछेगा कि तुमने उसके साथ रिश्ता क्यों तोड़ा, मतलब तुमने रिश्ता क्यों तोड़ा उससे. तो वाई डिड यू ब्रेकअप विद हर. वाई डिड यू ब्रेकअप विद हर. विथ हर होता है उसके साथ, हर यानी उसके. ठीक है, उसके साथ जो है दूसरा, उसके साथ. वाई डिड यू ब्रेकअप विथ हर, तुमने उसके साथ रिश्ता क्यों तोड़ा. फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि फिर वो लड़का बोलेगा क्योंकि मुझे धोखा दे रही थी. वो क्या कर रही थी? मुझे वो धोखा दे रही थी. क्योंकि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिकॉज. BECAUSE, बिकॉज यानी क्योंकि. सी चिटेड ऑन मी. चीट करना, किसी को धोखा देना. तो CHECT, तो ये चिटेड हो गया. तो CHECTED, चिटेड ऑन मी, मुझे, क्योंकि मुझे धोखा दे रही थी. ठीक है, तो बिकॉज सी चिटेड ऑन मी. नेक्स्ट होगा, वह तुम्हें धोखा दे रही है. तो इसको कैसे, ये जैसे एक अगला सेंटेंस कि वह तुम्हें धोखा दे रही है, तो इसको कैसे लेंगे? सी इज चिटिंग ऑन यू. सी इज चिटिंग ऑन यू. अब दे रही है, तो ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यू. तो इसमें ING आ गया, चिटिंग. CHEATING, चिटिंग यानी धोखा देना, धोखा दे रही है. ऑन यू, सी इज चिटिंग ऑन यू, वह तुम्हें धोखा दे रही है. नेक्स्ट हो जाएगा, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है. जैसे कोई लड़का बोलता है अपने फ्रेंड से, किसी लड़के से, कि वह तुम्हें धोखा दे रही है वो लड़की, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है वो लड़की. तो इसका वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, तो सी इज यूजिंग यू. यूज यानी इस्तेमाल, यूज करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना. तो इसमें भी यूजिंग हो जाएगा, USING, यूजिंग यानी इस्तेमाल करना. तो सी इज यूजिंग यू, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है. नेक्स्ट, कोई लड़का बोलता है अपने फ्रेंड से कि वह तुम्हारे साथ खेल रही है, वो लड़की तुम्हारे साथ खेल रही है, या वह लड़का तुम्हारे साथ खेल रहा है. तो सी इज प्लेइंग विथ हर. अगर वो बोले कि वह लड़की, वह तुम्हारे साथ खेल रही है, जब किसी गर्ल की बात होती है, लड़की की, तो सी आएगा. तो सी इज प्लेइंग विथ यू. प्लेइंग विथ यू. अगर वो बोले कि वह तुम्हारे साथ खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग विथ यू. नेक्स्ट है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ, या मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ रहा हूँ या ख़त्म कर रहा हूँ. तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश? आई एम ब्रेकिंग ए विथ यू. आई एम ब्रेकिंग ए विथ यू. ठीक है, आई एम ब्रेकिंग ए विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ. नेक्स्ट है, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ. कोई भी लड़की बोले कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, या कोई लड़का बोले मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, तो आई एम वांट टू. वांट यानी चाहना, वांट टू ब्रेक विथ यू. आई वांट टू ब्रेक विथ यू. ब्रेक यानी तोड़ना. ठीक है, वांट यानी चाहना. तो आई वांट टू ब्रेक विथ यू, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ.
नेक्स्ट हो जाएगा तुम क्यों मेरे से रिश्ता, मतलब कोई भी लड़की या लड़का बोलेगा कि तुम मेरे, मतलब तुम क्यों मेरे से रिश्ता तोड़ना चाहते हो, क्यों तोड़ना चाहते हो तुम मेरे से रिश्ता। तो इसका हो जाएगा तुम क्यों, वाई डू यू, तुम क्यों मेरे से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। तो वाई डू यू वांट टू ब्रेकअप विद मी, वाई डू यू वांट टू ब्रेकअप विद मी, तुम मेरे से रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हो। नेक्स्ट फिर वो लड़की या लड़का बोलेगा कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ या मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तो आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम टायर्ड ऑफ यू, टायर्ड TIRED, टायर्ड होता है तंग आना, परेशान होना, ठीक है। तो टायर्ड ऑफ यू, तुमसे मैं परेशान हो चुका हूँ, ठीक है, या तंग आ चुका हूँ। फिर नेक्स्ट है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो आई डू नॉट वांट टू बी विद यू, आई डू नॉट मैं नहीं रहना चाहता, वांट टू बी नहीं रहना चाहता, विद यू तुम्हारे साथ, आई डू नॉट वांट टू बी विद यू। नेक्स्ट हो जाएगा मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अपन बोलते कि मैं अब और नहीं रह सकता, या बहुत हो गया, मैं अब और नहीं हो सकता। तो मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती या चाहता। आई डू नॉट वांट टू बी विथ यू एनी मोर, आई डू नॉट या आई डोंट, आई डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। तो आई डोंट वांट टू बी विथ यू एनी मोर, अब और, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू बी विथ यू एनी मोर, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट फिर वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, मत रहो मेरे साथ, तो इसको बोलेंगे डोंट बी विथ मी, डू नॉट को क्या बोला मैंने, डोंट बी, मत रहो, बी विथ मी, मेरे साथ। फिर कोई लड़का या लड़की बोलेगी उसने मुझे छोड़ दिया, ठीक है। होता है ना कभी कोई किसी फ्रेंड को बताती है या कुछ भी कि यार उसने मेरे को छोड़ दिया। तो ही डम्प्ड मी, जैसे भाई उसने मेरे को छोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया वगैरह वगैरह। तो ही डम्प्ड, DUM, डंप होता है दिल तोड़ना, किसी को छोड़ना, DUMP। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है क्योंकि छोड़ दिया, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, तो ही यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, तो DUMPED, ED लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ही डम्प्ड मी, उसने मुझे छोड़ दिया। फिर उसने मेरे को छोड़ दिया तो मैंने भी उसको छोड़ दिया, तो मैंने उसे छोड़ दिया, आई डम्प्ड हर, मैंने भी उससे छोड़ दिया। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज क्योंकि को क्या बोलते हैं, बिकॉज। उसने मुझे झूठ बोला, भाई तुमने उसको क्यों छोड़ा, पूछते हैं ना भाई तुमने क्यों छोड़ा। फिर अपन वो बोलती है कि मैंने उसने मुझसे क्या बोला, झूठ बोला, या वो बहुत झूठ बोलता है, झूठ बोला। तो सी लाइड टू मी, जैसे बोलते हैं वो बहुत झूठ बोलता है, तो ही इज़ वेरी लायर, ठीक है। या फिर अपन बोलेंगे उसने मुझसे झूठ बोला, तो सी लायर्ड टू मी, लाई, LIE, लाई यानी होता है झूठ, और यहाँ पे ED लग जाएगा, झूठ बोला, ठीक है। तो लाइड टू मी, सी लाइड टू मी, उसने मेरे को झूठ बोला। नेक्स्ट है मुझे किसी और से, सॉरी ये बाद में नहीं है। फिर है कि तुमने सारे वादे तोड़ दिए, फिर वो लड़की या लड़का बोलता है कि तुमने जितने भी प्रॉमिस किए थे सब तोड़ दिए, तो तुमने सारे वादे तोड़ दिए। तो ये कैसे हो जाएगा, यू ब्रोक ऑल द प्रोमिसेज, यू ब्रोक यानी तोड़ना, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, ठीक है, तोड़ दिया। तो यू ब्रोक ऑल द प्रॉमिस, यू ब्रोक ऑल द प्रॉमिस, PROMIS, प्रॉमिस क्या होता है, वादे करना, ठीक है। आई प्रॉमिस, वादे तो बहुत करते बट तोड़ते सब है, तो प्रॉमिस, ठीक है। फिर वो बोलते हैं यार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अपन बोलते हैं किसी को यार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तो यू ब्रोक होता है तोड़ना, BROK, ब्रोक। यू ब्रोक माई हार्ट, HEART, हार्ट होता है दिल को तोड़ना, हार्ट, यू ब्रोक माई हार्ट। फिर नेक्स्ट है मैं अब और
तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं अब और तुमसे प्यार नहीं करती या नहीं करता। आई डू नॉट लव यू एनी मोर, आई डू नॉट या आई डोंट लव यू एनी मोर। ठीक है। फिर है, आप सबको पता आजकल एक लड़का हो या एक लड़की हो, सबके दो दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, है ना। ठीक है। तो एक लाइन हो, सब धोखा देते रहते हैं, इधर से दूसरी से क्या बोलते हैं, दूसरी से क्या बोलते हैं, उसको भी जान ये वो, एक ही लाइन दो दो को बोलते हैं। ठीक है। तो एक समय में दो दो लोगों को धोखा देना, एक टाइमिंग में दो लोगों को धोखा देना, इधर बोलेगा बेटा उधर भी बोलेगा बेटा। ठीक है। तो एक समय में दो लोगों को धोखा देना, तो ये हो जाएगा टू टाइमिंग। दो लोगों को धोखा देने को क्या बोलते हैं, टू टाइमिंग। तो जैसे यू आर टू टाइमिंग विद मी, एक समय में दो लोगों को धोखा देना, यू आर टू टाइमिंग विद मी, तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है। फिर कोई इतना धोखा देता है, फिर हम बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारी धोखेबाजी का सबूत है। हम बोलते हैं ना मेरे पास सबूत है, भाई तुम कितने गिरे हो कैसे हो ना। तो बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारी धोखेबाजी का सबूत है। धोखेबाजी का सबूत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चीट सीट, CHEAT, चीट यानी धोखा, SHEAT सीट होता है सबूत। तो चीट सीट होता है धोखेबाजी का सबूत। तो इसको बोलेंगे जैसे मेरे पास तुम्हारी धोखेबाजी का सबूत है, तो आई हैव योर चीट सीट, आई हैव योर चीट सीट, मेरे पास तुम्हारी धोखेबाजी का सबूत है। बोलो ज़्यादा नाटक मत कर, मेरे पास तुम्हारी धोखेबाजी का सबूत है, तो आई हैव योर चीट सीट। ठीक है। आपने ये भी देखा होगा आजकल लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्यार करती हैं जिनके पास पैसे हो, गाड़ी वगैरह सब हो, मतलब है ना, जो पैसे से ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है। लड़कियां भी, इसके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, लड़की उससे प्यार करने लग जाएगी और दूसरे को छोड़ देगी। ठीक है। तो उसको बोलते से लालची प्रेमिका। ठीक है। उसका क्या नाम होगा, लालची प्रेमिका। तो लालची प्रेमिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड डिगर। क्या बोलते हैं, गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर। तो जैसे कि वह पैसे के लिए प्यार करती है, जैसे कोई भी लड़की है वो पैसे के लिए प्यार करती है, तो सी इज गोल्ड डिगर, GOLD, गोल्ड DIGGER, गोल्ड डिगर, लालची प्रेमिका। तो सी इज गोल्ड डिगर, वह पैसे के लिए प्यार करती है। जैसे अपन बोलते हैं कोई अपन से दूर रहता, अपना बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई भी अपन से दूर रहती है, तो अपनी पीठ पीछे बहुत वो करता है, मतलब उससे बात कर रहा है, धोखा दे रहा है, कुछ भी करता रहता है। ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि तूने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, है ना। एक तो ये भी होता है, या फिर एक होता है कि जैसे कोई दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड को ही पटा लिया, दूसरे की फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को, तो वो बोलता है यार तूने तो मेरी पीठ में ही छुरा घोंप दिया। तो जैसे कि तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, तो इसको बोलेंगे यू स्टब्ड मी, यू स्टब्ड मी, STABBED, STABBED, स्टब्ड होता है मतलब छुरा घोंपना। स्टब्ड क्या होता है, छुरा घोंपना, STABBED, स्टब्ड होता है छुरा घोंपना, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। कभी कभी बोलते हैं सब कुछ ख़त्म हो गया अब। ठीक है। अब सब कुछ प्यार व्यार सब खत्म हो गया, तो वी आर डन, वी आर डन, सब कुछ ख़त्म हो गया, आज से सब कुछ ख़त्म है, तो वी आर डन, अब हमारा सब कुछ ख़त्म है। फिर होता है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया, है ना, कोई भी लड़का लड़की बोलता है मुझे किसी और से प्यार हो गया, तो आई हैव फॉलन इन लव विद समवन एल्स, आई हैव फॉलन, FALLEN, फॉलन यानी प्यार होना किसी दूसरे से, फॉलन इन लव विथ समवन एल्स, किसी और से प्यार हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में है कि इट्स ओवर, इट्स ओवर, सब खत्म हुआ, अब आज से सब खत्म है हमारा, तो इट्स ओवर, क्या है, इट्स ओवर। ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर वीडियोज़, वी विल बी मीट with any another topic. Thank you so much.